आज एक्सपोनेंट का लास्ट क्लास है ना। 3 वीडियो आपके पास जा चुका है। आज चौथा क्लास इसका ले रहे हैं, है ना। बिल्कुल अच्छा से समझ में आया होगा, हमको उम्मीद करते हैं, है ना। आप बढ़िया से वीडियो को देखिए, बार बार उसको समझने का प्रयास कीजिए, है ना। आइए, आज का अंतिम टॉपिक बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करते हैं। ध्यान दीजिए, जो पढ़ाते हैं बेसिक पढ़ा रहे हैं हम, है ना। बेसिक रूप से आपको एकदम जीरो लेवल से उठाने का कोशिश कर रहे हैं हम। अचानक आपको तेज स्टूडेंट नहीं बना सकते हैं जब तक आप जोड़ गुना भागा नहीं सीखिएगा, है ना। मैथ का बेसिक नहीं समझिएगा तब तक आप कठिन कठिन मैथ भी नहीं बना सकते हैं। जिस स्टूडेंट का 6-7 नहीं मजबूत रहेगा, 7-8 मैथ नहीं समझेगा, तो 9वां 10वां फिर उसके बाद कंपटीशन का IIT का मैथ कहाँ से बनाएगा, है ना। बहुत सा विद्यार्थी को आजकल जॉब इसीलिए नहीं होता कि उसका बेसे नहीं है। जब तक आप बेस मजबूत नहीं कीजिएगा, आपका कोई उपाय नहीं है ना। खाली भीड़ का हिस्सा बने हुए रहिएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप कम ही पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए, है ना। सटीक एकदम सोच समझ के पढ़िए, कैसे हो रहा है, कैसे बन रहा है ना, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। 1-2 क्वेश्चन बढ़िया से समझिए और बहुत सारा क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। लड़का लोग खाली मैथ बना दीजिए, अरे मैथ बनाना अलग चीज है, मैथ को समझा जाता है। हम बार बार कहते हैं कि जो मैथ समझ गया उसका मैथ से प्यार हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, वो अपने 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठ के बनावेगा, है ना। अब मैथ समझ में नहीं करेगा, मैथ समझ में नहीं करेगा, खाली बना लेगा, तब क्या है, बोझ लगेगा उसको, है ना। उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा, उसको क्लास अटेंड करने का मन नहीं करेगा। हाँ, जिसको समझ में आता है, हम देखते हैं लड़का लोग को कि है ना, कि अपने आप से बनाते रहता है, घर पर भी बनाता है। क्या है कि उसको उस चीज को समझ चुका है ना, उसको मन लग रहा है, अपने से बनाता है, आंसर आता है, उसको अंदर से खुशी मिलता है। तो पढ़ाई इसी का चीज है ना। ऐसे ही पढ़ाई आप पढ़िए, तब आगे बढ़िएगा, तब आपको आगे बेस मजबूत रहेगा, तब आके जो आपको जॉब मिलेगा। समझ में आ रहा है बात। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आज बस आपको एक्सपोनेंट हम खत्म करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है विद्यार्थीगण, है ना। ये एक्स का मान निकालना है, इसमें भी एक्स का मान निकालना है, इसमें भी एक्स का मान निकालना है। तो पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बेस समान है 5/3 5/3 और गुना में है दम। तो क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। तो करते हैं, 5/3 5/3, तो पावर को ऐड कर देंगे तो 5/3 ये हो जाएगा। अब पावर एक जगह -4 है ना, और दूसरे जगह पावर में -5 है। अब इन दोनों पावर को क्या करते हैं, प्लस। क्यों, कहे सर बेस समान है, गुना में है तो पावर जुटत है। इक्वल टू 5/3 का होल पावर 3x। अब यहाँ पर 5/3, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस -4, ये भी प्लस माइनस -5 इक्वल टू 5/3 होल पावर 3x। तो ये हो जाएगा 5/3 -4 -5, -4 -9, दो निगेटिव नंबर हमेशा जुटता है, लेकिन साइन निगेटिव का, दोनों निगेटिव नंबर है तो -9 हो जाएगा। और ये 5/3 का होल पावर 3x। आप विद्यार्थीगण ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5/3, ये भी 5/3, बेस समान है तो पावर भी बराबर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का आ जाए, जब भी यहाँ पर इस रूप में आ जाए क्वेश्चन, जब बेस बराबर रहे तो पावर को आप लोग बराबर कर दीजिए, या जब पावर बराबर रहे तो बेस को बराबर कर दीजिएगा, है ना। इस बात को हमेशा समझ लीजिए कि अगर a और a के पावर m, इधर भी a के पावर n रहे, जब इस रूप में रहेगा, बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा। जब बेस बराबर रहेगा तो पावर बराबर हो जाएगा। जब भी ऐसा फॉर्म में रहे, बेस बराबर है रहेगा तो पावर भी बराबर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा। तो -9 बराबर क्या हो जाएगा, 3x। और यहाँ भी इस लिख सकते हैं ना, -9 बराबर 3x, तो 3x बराबर -9।
इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -9। ये 3 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो x का वैल्यू कितना, -3। यही आंसर लाना था, यही आंसर हो गया। समझ में आया, इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू निकल गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एक्सपोनेंट का ही है। जैसे यहाँ भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। यहाँ पर 4/9 4/9 और गुना में है, बेस समान है सर और गुना में है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, पावर जुटेगा। तो पावर जोड़ दीजिए, तो 4/9 का पावर एक जगह 4 है, दूसरे जगह -7 है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, पावर को जोड़ेंगे। और 4/9 का होल पावर 2x - 1, तो 4/9 ये 4, ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस माइनस, ब्रैकेट टूटता है बताया ना, ब्रैकेट टूटता है तो अपोजिट साइन निगेटिव, ब्रैकेट टूटता है तो अपोजिट साइन निगेटिव और सेम साइन पॉजिटिव। तो यहाँ पर अपोजिट साइन है, प्लस और माइनस, तो निगेटिव होगा, बराबर 4/9 का होल पावर 2x - 1, तो 4/9 और ये दोनों एक प्लस एक माइनस, तो -3 ना, है ना। 4 और 7 में से घटेगा 3 आएगा, लेकिन 7 बड़ा है इसलिए -3 हो गया। और ये 4/9 का होल पावर 2x - 1। अब विद्यार्थीगण देखिए, इस रूप में फिर आ गया, सिंगल रूप में है, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। तो यहाँ भी वही चीज हो जाएगा कि -3 बराबर 2x - 1। तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो -3 इक्वल के इधर आएगा 1, तो क्या हो जाएगा, +1 बराबर 2x। तो 2x बराबर 2x को इधर लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, -2। इसीलिए x बराबर कितना, -2/2, तो x बराबर कितना, -1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, x बराबर -1। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर से समझाते हैं, कुछ नहीं किए, बेस बराबर है गुना में है तो पावर जुटता है, बार बार वही चीज कर रहे हैं कि बेस बराबर है गुना में है तो पावर जुटता है। तो 5/3 और दोनों पावर को क्या किए, ऐड कर दिए, ये सिंगल रूप में आ गया, तो बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, अरे बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, तो -9 बराबर 3x, तो यहाँ से x का वैल्यू 3। इसमें भी वही काम किए कि बेस बराबर था, गुना में है तो पावर जुटेगा, तो पावर जोड़ दिए, ब्रैकेट टूटा तो -7, प्लस एगो माइनस में हमेशा घटता है, प्लस माइनस में हमेशा घटता है, लेकिन साइन बड़का के अनुसार, तो 4 और 7 में घटेगा तो 3 आएगा, लेकिन बड़ा कौन है, 7, और 7 कैसा साइन लिया हुआ है, निगेटिव, इसीलिए -3 हुआ, इसीलिए क्या हुआ, -3 हुआ। ये 4/9 2x - 1। अब देखिए सिंगल रूप में आ गया, तो बेस बराबर तो पावर इज ऑल्सो इक्वल, जब बेस बराबर है तो पावर इज ऑल्सो इक्वल, बेस बराबर तो पावर भी बराबर, तो -3 बराबर इक्वल के इधर आया तो कितना हो गया, है ना, तो ये फिर हो गया इधर इतना, और 2x बराबर -2, x बराबर -1। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दिया जाए, अगला क्वेश्चन है कि कितना से गुना करे कि इतना प्राप्त हो, है ना। दो टाइप का क्वेश्चन हमेशा बुक में देखना गया है कि इसमें कितना से गुना करें कितना आ जाए, कितना से भागा दें कितना आ जाए, है ना। आइए देखते हैं, तो हम मान लेते हैं कि मल्टीप्लाइड नंबर जो रिक्वायर्ड नंबर है ना, जो रिक्वायर्ड नंबर है उसको एक मान लेते हैं, नेट माना कि रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर होगा उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो इसमें कितना से गुना किया जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 3/5 का होल पावर -3, इसमें कितना से गुना किया जाए कि कितना प्राप्त हो, गेट मने बराबर 5/3 का होल स्क्वायर, इतना प्राप्त होना चाहिए। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा ना, लेकिन ये पावर में निगेटिव है तो पलटी मारेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो पलटी मारना पड़ता है, तो 5/3 और ये पावर में क्या हो जाएगा 3,
गुना x बराबर 5/3 का होल पावर 2। अब जो विद्यार्थी चालाक है वो एक विद्यार्थी यहाँ पर चालाकी जो करेगा उसके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। देख रहे हैं कि बेस में यहाँ 5/3, यहाँ भी बेस में 5/3, काहे ना हम दोनों को एक साथ लेके चल जाए। नहीं, यहाँ पर चालाकी है तो x को इधर छोड़ देते हैं, तो x बराबर ये हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर। नहीं, ये इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो ये हो जाएगा 5/3 का होल पावर माइनस 3, और इधर x रह गया। अब क्या है 5/3, अब 5/3 दोनों जगह बेस समान है, ये क्या चीज का साइन है, डिवाइड का। डिवाइड का दो तरीका का साइन, ऐसे भी रह सकता है या बटा के रूप में रह सकता है। तो x बराबर 5/3 का होल स्क्वायर, अब 5/3 का होल क्यूब, तो बेस समान है भागा में है तो पावर घटता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू 5/3 और पावर घट जाएगा, तो एक 2 और दूसरा जाएगा 3, माइनस क्या हो जाएगा बीच में माइनस। तो x बराबर 5/3 का होल पावर 2 में से माइनस माइनस 1, इसीलिए x का वैल्यू क्या हो गया, इसको पलटी मार देंगे 3/5 और ये पावर हो जाएगा पॉजिटिव 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/5। काहे कि पावर में 1 है तो वही आंसर हो जाएगा, मतलब ये 3/5 से गुना करने पर कितना आएगा, उतना आएगा। समझ में आया, यही था। इसके लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, लिखिए जल्दी। इसको हम लोग चेक करके भी देख सकते हैं कि मेरा बना हुआ सही है कि गलत है। जैसे इसमें कह रहा था कि कितना से गुना करें कि इतना प्राप्त हो, तो कितना से गुना करने पर 3/5 से, तो इसमें 3/5 से गुना करके देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं। चेक कर लीजिए विद्यार्थीगण, है ना। होशियार स्टूडेंट क्या करता है, चेक कर लेता है। चेक कर लेते हैं कि 3/5 3/5 का होल पावर -3, इसमें x कितना से गुना किया जाता है, एक गुना x का वैल्यू से गुना कर रहे थे तो 3/5, यहाँ पे इसके पावर कुछ नहीं तो 1, है ना। तो उतना आता है कि नहीं, इतना से गुना करने पर कितना, इतना आना चाहिए। अरे इसके पावर 1 है ना, है तो बेस समान है गुना में है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो 3/5 का होल पावर -3 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 का होल पावर -2, ना आया उतना। अच्छा 5/3 है तो पलटी मार दीजिए, अब तो पलटी मारने के लिए जानबे करते हैं 5/3 का होल पावर क्या हो जाएगा 2, यही आपका आंसर आ रहा था ना, आ रहा था। तो आप चेक भी कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन बनाने के बाद। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इसमें कितना से भागा दिया जाए कि इतना प्राप्त हो, है ना। इसके पहले था कितना से गुना किया जाए कितना प्राप्त हो। हर बुक में मिलेगा क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है, सीखिए आराम से। तो हम मान लेते हैं कि भागा देने वाला नंबर है जो x है ना। जो नंबर भागा दिया जा रहा है रिक्वायर्ड नंबर, है ना, रिक्वायर्ड नंबर हम लोग क्या मान लेते हैं x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं कि कितना में भागा 1/3 का होल स्क्वायर, कितना से भागा दिया जाए, तो भागा दिया जाए मतलब x से भागा दिया जाए। गेट मने बराबर, गेट मने बराबर कितना प्राप्त होना चाहिए 3/2 का होल पावर -1। अब देखिए यहाँ पर बेस अलग अलग है, यहाँ बेस कुछ और है, यहाँ बेस कुछ और है, ठीक है। तब इसको तोड़ने का कोशिश किया जाए, ये 2 पावर है, तोड़ लीजिए यहाँ पर। तो 1 का ये पावर 2 पावर एकरो पर है, ये 2 पावर एकरो, आप तोड़ सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और इस पर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और इसको भागा को गुना में चेंज कर देते हैं सर, तो ये पलट जाएगा तो 1/x हो जाएगा। और यहाँ पर पलटी मारेंगे तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगा 2, है ना, ये हो जाएगा 2/3 का होल पावर 1 ना हो जाएगा। यहाँ पलटी मारेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/9 गुना 1/x
अब पावर में एक है तो वही नंबर हो जाएगा 2/3। अब ये गुना में है तो कट सकता है, 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तिरछा तिरछी तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x। इधर हो जाएगा 1 गुना 1 1, इसीलिए x बराबर कितना आया 1/6। मतलब 1/6 से भागा देंगे तो उतना प्राप्त हो जाएगा, है ना। 1/6 से भागा देंगे तो उतना प्राप्त होगा। चेक कर लें इसको भी, आइए चेक कर लेते हैं, ध्यान दिया जाए, चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा समय दे दीजिए। और तो 1/3 का होल स्क्वायर में कितना से भागा देने के लिए कह रहा है, 1/6 से। देखते हैं उतना आता है कि नहीं। 3/2, तो तोड़िए विद्यार्थीगण, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, भागा को गुना में कर देंगे तो 6/1, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो बचा क्या 2/3, 2/3 ना। अब पावर में कुछ नहीं तो एक, और वहाँ 3/2 लाना है तो इसको पलटी मार देंगे तो ये आ जाएगा 3/2। अरे ये पावर निगेटिव पावर लाना है वहाँ पर, तो ये पॉजिटिव है तो पलटी मारेंगे तो निगेटिव आएगा ना, तो 3/2 का होल पावर -1। पलटी मारने से पॉजिटिव पावर निगेटिव हो जाता है और निगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाता है ना। पॉजिटिव पावर निगेटिव हो जाता है और निगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाता है पलटी मारने से। इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दिया जाए, उसी टाइप का क्वेश्चन है, कहता है कि कितना से भागा दिया जाए, है ना, कि कोसेंट इतना आ जाए, कि कोसेंट कितना आ जाए, कि कोसेंट इतना प्राप्त हो। देखिए भागा देने पर हम 15 में अगर 3 से भागा देंगे तो कोसेंट कितना प्राप्त होगा, 5, तो इक्वल टू 5 लिखते हैं। नहीं, ये इसी तरह से भागा दिया जाता है। ये भागा ऐसे भी दे सकते हैं, नहीं तो 15/3 ऐसे भी कर सकते हैं, बटा के रूप में भी लिख सकते हैं, ना तो ऐसे भी दे। तो भागा देंगे 3 में 15 से कितना आएगा, 5 है ना आएगा, तो इसी पर वो बनेगा, है ना, इसी पर वो बनेगा ना। ध्यान दिया जाए, क्या करते हैं हम, भागा नंबर देने वाला जो भागा नंबर देने पता नहीं है, निकालना है, तो डिवाइडेड नंबर मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर जो नंबर होगा वो x मान लेते हैं। तो किसमें -2/3 का होल पावर -3, कह रहा है कितना से भागा दिया जाता है, कितना से भागा देंगे, x से भागा देंगे। कि कोसेंट कितना आना चाहिए, कोसेंट आना चाहिए 4/27 का होल पावर -2। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था इसलिए इसको ले लिए, है ना, ध्यान दिया जाए। अब यहाँ पर निगेटिव पावर है तो इसको पॉजिटिव कर दीजिए, तो निगेटिव को पॉजिटिव करना है तो पलटी मार देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, है ना। तो निगेटिव को यहीं पर छोड़ दीजिए, कहा कि डिनोमिनेटर में निगेटिव रहता नहीं है, फिर ऊपर ही ले जाना पड़ेगा, इसीलिए इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं निगेटिव को और खाली डिजिट को पलटी मार देते हैं। तो ये माइनस रह जाएगा 3/2, ये हो जाएगा क्या, पॉजिटिव पावर। नहीं, अब इधर क्या हो जाएगा, भागा x हो जाएगा, इक्वल टू, इसको जब पलटी मारेंगे तो 27/4 और ये पावर में हो जाएगा 2। अब ये -3/2 का होल क्यूब, है ना, तो ये -3 के बार -3 का ये पावर हो जाएगा 3, और बटा में 2 के पावर हो जाएगा 3। भागा को गुना में कर देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, तो 1/x, ये 27 2 बार गुना कर देते हैं, इधर 4 भी 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -3, तो ये कितना, -3 गुना -3, है ना, ये ऑड पावर है तो कितना हो जाएगा, -27 ना होगा ना, -27। देख लीजिए ऐसे करके यहाँ पर -3 गुना -3 गुना -3, तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, 3 तिया 9, 9 9 9 9 इंटू 3 27, और 2 का क्यूब 8 गुना 1/x, 27 गुना 27 बटा में 4 गुना 4। अब कटेगा विद्यार्थीगण, गुना में तो काट सकते हैं, 4 से 2 और 2 से ये, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में क्या बचा, -1, ये चल जाएगा दो उधर, तो ये -2 इक्वल टू, इधर क्या बचा, x 27x कितना बराबर, ये तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए 27x बराबर -2, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -2/27, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको लिख लीजिए इस तरह से। आप कोई भी देखिए, आप हम एक्सपोनेंट पढ़ाए ना, अब इतना क्वेश्चन कर लिए, आप इसी पर मेहनत कीजिए, उसके बाद कोई भी बुक उठा के बनाइए, आप हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन छूट गया है, उसको भी कर लेते हैं लगले, है ना। आइए इसको लिखिए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हो जाएगा फिर फिनिश। ध्यान दिया जाए, आपके सामने दो क्वेश्चन है, देखिए अब अंतिम अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। एक्सपोनेंट का दम लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक्सपोनेंट खत्म होता है। क्या कहता है, 5 के पावर 2x + 1 डिवाइड 25 इक्वल टू 125, ये पहला क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्वेश्चन है। देखा जाए इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है, जैसे हम a के पावर m गुना a के पावर n, तो बेस समान है, गुना में है, तो पावर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, a के पावर m + n। तो जब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जब पावर में, अगर पावर में कहीं जोड़ दिख गया, पावर में कहीं जोड़ दिख गया, तो उसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, या पावर में कभी घटाव दिख गया, सब्ट्रैक्शन वाला, तो उसको हम बटा में लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं। तो कभी भी आपको हमको ऐसा चीज दिख गया विद्यार्थी का, a के पावर जिसे हमको दिख गया x के पावर a + b, तो आप इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, x के पावर a गुना x के पावर b, बेस समान है, गुना में, तो पावर जोड़िए, पावर जुटेगा तो वही चीज आएगा। अगर कभी आपको ऐसा मिल गया x की पावर में a - b, इसको डिवाइड में ऐसे लिख सकते हैं, x के बटा a बटा में x के पावर b, बेस समान है, भागा में है, तो पावर घटेगा, यह वाइस वर्सा ना हो जाता है। जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अरे जब बेस समान है, गुना में है, तो पावर जुटेगा ना, तो कभी ऐसा मिल गया तो इसको हम ऐसे नहीं ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कभी पावर में x है, घटाव में है a - b, तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, नहीं। तो इसी पर बनाएंगे अगला टाइप का क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए, आइए देखते हैं। अब देखिए इसको, ये क्वेश्चन है, तो 5 के पावर 2x + 1, तो इसको आप तोड़ लीजिए, पावर में है 2x, तो 5 के पावर 2x गुना 5 के पावर 1, बेस समान है, गुना में जोड़ेंगे तो वही चीज आ जाएगा ना, आएगा, बेस समान है, गुना में 5 के पावर क्या हो जाएगा 2x + 1, ये डिवाइड 25 को
5 के रूप में लिख देते हैं 5 का स्क्वायर, और 125 को लिख देते हैं 5 के पावर 3, है ना। 5 के पावर 2x गुना 5 के पावर 1, और डिवाइड माने 5 का स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं, बराबर 5 के पावर 3। इसके नीचे कुछ नहीं था 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उधर चल जाएगा, तब 5 के पावर 2x गुना 5 के पावर 1, गुना उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 3 गुना 5 का स्क्वायर, तो 5 के पावर 2x और 5 के पावर 1, और ये 5 का पावर जुड़ जाएगा, गुना बेस समान है, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा 3 2 5, ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो ये क्या हो जाएगा 5 के पावर 2x बराबर 5 के पावर 5 बटा में 5 के पावर 1, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में होगा ना, तब 5 के पावर 2x, अब बेस समान है तो पावर घट जाएगा, तब 5 के पावर 5 माइनस 1, तो 5 के पावर 2x बराबर 5 के पावर 4। अब ये अंतिम रूप में आ गया अपना, तो बेस समान है तो पावर इज ऑल्सो इक्वल, तो 2x बराबर 4, तो 2 इसको काट देगा तो x बराबर कितना 2, ये आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये भी क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा ना, समझ में आया। इसको प्लस में, पावर में प्लस था तो इसको ब्रेक किए, गुना में कर दिए ना, अब फिर इसको सब ये 25 था 5 में है तो इसको 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 125 को 5 के पावर 3, ये भागा में था तो भागा को बटा में ऐसे लिख सकते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये इधर चल गया, है ना, तब बेस समान है, गुना में है तो पावर जुट गया यहाँ पर। अब ये गुना एक गुना में था तो इसको क्या किए इधर ले आए, जात में एक साथ कर दिए, तो ये बेस समान है, भागा में है तो पावर क्या होगा घटेगा। अब देखें कि अंतिम रूप में ये आ गया, तो बेस बराबर, कल भी पढ़े थे कि बेस बराबर रहेगा तो पावर इज ऑल्सो इक्वल, तो x का वैल्यू निकल गया। इसी तरह वो भी बनेगा ना, बनेगा, बना लीजिएगा कि बता दें, चलिए देखिए बता ही देते हैं, जल्दी से देख लीजिए। 16 को 2 के पावर है सब तो 2 के रूप में तोड़ देते हैं, है ना, तो इसको तोड़ेंगे तो 16 को लिख सकते हैं ना 2 के पावर 4, और डिवाइड है तो इसको ऐसे रख देते हैं। चलिए देखिए 2 के पावर 4 डिवाइड 2 के पावर x गुना 2 के पावर 1, पावर में प्लस है तो इसको ऐसे करके रूप में लिख दिया, 8 के पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8 का होल पावर -1, 2 के पावर 4, अब भागा को ऐसे बटा के रूप में लिख दीजिए, 2 के पावर x गुना 2 के पावर 1, अब पलटी मारेंगे तो पावर हो जाएगा पॉजिटिव, 1/8 का पावर 1, अब 2 के पावर 4 बटा में 2 के पावर x गुना 2 के पावर 1, अब इसको 1 है तो 1 रहेगा, यही रहेगा, 1/8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 के पावर x 2 के पावर 1, 2 के पावर 4 गुना 2 के पावर 3, अब ना दी यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 2 के पावर x 2 के पावर 1, बेस समान है गुना में है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 7 ना हो जाएगा, तो 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 7 बटा में गुना में तो नीचे आएगा तो भागा में, तो 2 के पावर x बेस समान है तो घटेगा, तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 6 लिख देते हैं, अरे बेस समान है भागा में है तो पावर 7 में से गया 6 बचेगा ना, अब बेस बराबर तो पावर इज ऑल्सो इक्वल, तो x बराबर 6 आंसर हो गया ना, समझ में आया। कुछ नहीं किए, बस इसको पावर के तोड़े, अब बाकी बेसिक वही कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, कुछ नया नहीं किया। इस तरह से एक्सपोनेंट खत्म होता है, आप इसको 1-2 बार बना लीजिए, और आपके स्कूल में जो भी बुक चलता है आप बनाइए, आपसे वह क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से, नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।